इस लड़की की मौत हो गई थी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा अपने मम्मी पापा की बहुत चिंता थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद उनके जीवन में कोई दुख हो। वो पाताल लोक में चली गई। वहाँ उसने 10 साल तक कड़ी मेहनत की ताकि पुण्य कमा सके। फिर उसे एक कार्ड मिला जिससे वो कुछ समय के लिए इंसानों की दुनिया में लौट सकती थी। जब वो वापस आई तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, हवा, धूप, लोग। लेकिन जब उसने अपनी कब्र देखी, वहाँ घास उगी हुई थी। कई सालों से कोई भी उसे देखने या पूजा करने नहीं आया था। उसे बहुत दुख हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि मम्मी पापा ने उसे भुला दिया होगा। वो सच जानने के लिए अपने पुराने घर के पास के सब्जी बाजार गई और माँ को ढूंढने लगी। जब उसकी मम्मी आई तो वो लड़की बहुत खुश हुई, पर डरी भी, क्योंकि यिन यांग कार्ड से माता पिता को बस जाना पहचाना एहसास होता है, असली पहचान नहीं मिलती। अगर वो खुद अपनी पहचान बताती तो उसे सजा मिल सकती थी। इसलिए वो लड़की अपनी पसंदीदा सब्जी लेकर माँ के पास सलाह लेने पहुंची। माँ ने अजनबी की तरह बात की। लड़की का दिल टूट गया। उसी वक्त एक तेज रिक्शा उसकी मम्मी की ओर आने लगा। लड़की ने बिना सोचे मम्मी को बचा लिया। माँ बाप ने उसका धन्यवाद किया और पूछा कि उसे क्या चाहिए। लड़की बोली, क्या मैं आपके घर खाना खा सकती हूँ? माँ थोड़ी हैरान हुई, लेकिन लड़की की बातों से उसे दया आ गई। वो लड़की को घर ले गई। घर पहुंचकर लड़की को बहुत झटका लगा। उसकी कोई भी चीज अब घर में नहीं थी। उसके बनाए चित्र की जगह दूसरी पेंटिंग टंगी थी। उसके पापा का दिया हार अब कुत्ते के गले में था। उसका टेडी बियर अब जानवरों का खिलौना बन चुका था। जब बात चल रही थी तो उसके माँ बाप ने एक बार भी अपनी मरी बेटी का नाम नहीं लिया। जब लड़की ने पूछा कि क्या आपकी कोई बेटी थी, तो माँ ने साफ मना कर दिया। लड़की बहुत दुखी हुई और बिना कुछ खाए वहाँ से निकल गई। असल में माता पिता ने उसे भुलाया नहीं था, बल्कि मजबूरी में भुलाना पड़ा। अगर वो लोग उसे याद करते तो वो आजाद नहीं हो पाती। माँ बाप ने अपनी बेटी की आत्मा की भलाई के लिए 10 साल तक उसकी कब्र पर भी नहीं गए। इन बातों को जाने बिना लड़की को बहुत दुख हुआ और वो अकेली बार में जाकर शराब पीने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे भुला दिया है तो अब मैं वापस लौट जाती हूँ।